नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रो टिप, ये ज़रूर कर लेना हिंदी के एग्जाम में। ये वीडियो के एंड में मिलेगा तुम्हें, बट ये बिल्कुल मिस मत करना, वरना मेरे को ब्लेम मत करना कि Hi class 10 students, welcome to this video. So I'm Avika, I scored 99 out of 100 in Hindi in my class 10 CBSE board exams. And अगर तुमने अब तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए ट्रिक्स और जो राइटिंग सेक्शन आपका हिंदी का लेटर, ईमेल, विज्ञापन, संदेश, इन सब के बारे में ट्रिक्स बताई है. सो आई होप आप ये वीडियो देख लो. नाउ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं हिंदी में, इवन तो आपको आंसर नहीं आता. इन दैट केस आप कौन सा लूप होल फॉलो करेंगे सीबीएसई का कि आपके फुल मार्क्स आ जाए. So watch this video till the very end and do not forget to subscribe and share this with your friends and also like this video. So सबसे पहले हम बात करेंगे अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज का आप कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको पूरा आंसर लिखना है. ऑप्शन जो भी है, मान लो क है अभी के लिए, क और उसके आगे जो भी एक्स वाई जी वट एवर द आंसर इज, पूरा आंसर, ऑप्शन नंबर और उसके आगे का जो स्टेटमेंट है वो आपको पूरा लिखना है. सेकेंडली, कोई भी अनसीन पैसेज का आंसर आप लिख रहे हो, उसमें आप ये जरूर लिख सकते हो कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर या फिर प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर, ऐसे आप अपना आंसर लिखोगे. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन या 5 लाइन तक आप अपना आंसर लिख सकते हो, उससे ज्यादा एक्सीड मत करना. अननेसेसरली उसमें अपना ज्ञान नहीं लिखना है. जो पैसेज में गिवन है फॉलो दैट ओनली. उसके बाद अनसीन पैसेज के बाद आप मूव फॉरवर्ड करोगे अभी के लिए ग्रामर. ग्रामर की हम बात करते हैं. ग्रामर में अब आपको मैं प्रो टिप बताती हूँ जिससे आप अपने फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 4 करने होते हैं. तो अभी के लिए हम मान लेते हैं अलंकार कर रहे हैं. मान लेते आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 5 आता है, 4 नहीं आता. देन फर्स्ट ऑफ ऑल डू क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 5. अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन 4 भी एक तुक्का लगा के वहां पे अटेम्प्ट कर देना है, क्योंकि इन केस आपको लगता है कि शायद आपका इनमें से कोई गलत हो जाए तो क्वेश्चन 4 कंसीडर हो जाएगा. सीबीएसई की पॉलिसी है कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में, मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे, वहां पे मार्क्स मिलते हैं जहां पे आप ज्यादा स्कोर कर रहे होते हैं. तो इनकेस अगर आपको मन में ये डर है कि एग्जामिनर ने अगर स्टार्टिंग के 4 कंसीडर करे तो मेरा गलत हो जाएगा, तो आप स्टार्टिंग में वो 4 अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है कि मुझे परफेक्टली आते हैं, मैं इसमें श्योर हूँ, एंड लास्ट में वो अटेम्प्ट कर दो जो उसके बारे में आप श्योर नहीं हो. ये था ग्रामर के. पद परिचय में 4 या 5 टर्म्स लिखनी है. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दूंगी, मैं थोड़ा वर्ड्स पे कन्वे नहीं कर पा रही व्हाट आई वांट टू से, बट आई मीन दैट 4 या 5 चीजें जरूर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम. नाउ आवर फेवरेट पार्ट विच इज लिटरेचर. अब देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले कथन कारण की बात करते हैं. कथन कारण में आप पहले पॉसिबल आंसर्स देख लो, कथन और कारण चेक कर लो कि सही है या नहीं. चेक कर लिया, उसके बाद में एलिमिनेट दोस ऑप्शन जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो एकदम ही अपोजिट है. मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको तुक्का लगाना है, इट इज ऑलवेज ऑप्शन बी और सी अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ ऑल द एग्जाम्स. तो अगर आपको तुक्का लगाना है आप इनमें लगा सकते हैं. बट नाउ लिटरेचर पार्ट की बात करते हैं. आंसर अपना पॉइंट्स में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है. ऑल द हिंदी टीचर्स दैट आई हैव आस्क्ड, उनको इरिटेशन होती है पॉइंट्स, उन्हें नहीं पसंद पॉइंट्स, दे लाइक ओनली पैराग्राफ्स. अब अगर आपके हिंदी टीचर ने आपको बोला कि आप पॉइंट्स में लिख सकते हो तो ओके, इट्स योर चॉइस, बट ऑलवेज राइट पैराग्राफ्स. पैराग्राफ में जो कीवर्ड है, जो आपका मेन आंसर है, उसको आप अंडरलाइन कर देना ताकि टीचर फटाफट पढ़े और चेक कर दे. अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं 2 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन के बारे में. 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि आप चैप्टर की थीम बताए या फिर वो उसके बारे में कुछ लिखे. अगर आपको याद है इन केस कि ऑथर का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है, किसने लिखा है उस पाठ को या फिर उस कविता को, तो जरूर लिख के आओ वहां पे. बिकॉज हिंदी टीचर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बच्चे ने इतना एफर्ट डाला है. बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं हिंदी जैसे सब्जेक्ट को एंड इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, लाइक साइंस एंड मैथ्स. जब आप इतना एफर्ट डालोगे दे लव इट एंड आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे. अब यहाँ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले रेफरेंस दे देना, फिर 1 से 2 लाइन आप लिख सकते हो कॉन्टेक्स्ट के बारे में, फिर आप आंसर लिख सकते हो अपना, एंड देन यू कैन कंक्लूड इन 1 लाइन. सिमिलरली आप 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी करोगे. आप कोड लिख सकते हो अगर आपको कोई याद है. 3 to 4 लाइन्स में आपको थीम लिखनी है, फिर मेन आंसर एंड फिर फाइनल कंक्लूजन. तो चलो मैं आपको कुछ टॉपर्स आंसर शीट दिखाती हूँ. सबसे पहले खंड खंड को आपको ऐसे बोल्ड में लिखना है, पूरा एमसीक्यू आपको ऐसे लिखना है. सेकेंडली ग्रामर को आप ऐसे अटेम्प्ट करते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर समझ सकते हो कैसे लिखना है. दीज आर लिटरेचर आंसर्स. आप पैटर्न देख लो एंड अनुच्छेद में हमेशा अपनी हेडिंग को सेम ऐसे ही लिखना. लुक एट द हैंड राइटिंग एंड द विजुअल प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो ईमेल का फॉर्मेट देखो, और ये रहा विज्ञापन का फॉर्मेट. सारी चीज़ें नीट, क्लीन एंड क्लियर है. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रो टिप, ये ज़रूर कर लेना हिंदी के एग्जाम में। ये वीडियो के एंड में मिलेगा तुम्हें, बट ये बिल्कुल मिस मत करना, वरना मेरे को ब्लेम मत करना कि तुमने ये देखा नहीं. हिंदी के पेपर में व्हाट यू नीड टू डू इज, तुमने अपना पेपर करना स्टार्ट करा, लास्ट पेज में से टाइटल कर दो रफ. आफ्टर टाइटलिंग इट रफ, क्या होता है जब तुम राइटिंग सेक्शन में जैसे अनुच्छेद कर रहे हो, संदेश कर रहे हो या फिर लॉन्ग फॉर्म में आंसर्स लिख रहे हो, तो तुम ऑफन पॉइंट्स भूल जाते हो. फिर तुम ऐसे एरो लगा के वहां पे लिखते हो तो ना तो अच्छे से दिखता है, विजुअल प्रेजेंटेशन खराब होती है और बहुत ज्यादा कट्स हो जाते हैं तुम्हारे आंसर में. तुम्हें क्या करना है, उस रफ पेज में मान लो तुम्हें 4 मार्क्स का आंसर लिखना है और तुम्हारे पास 6 या 7 पॉइंट है जिसे तुम्हें पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो तुम रफ में वहां पे तुम्हें खुद को समझ आए इतना वहां पे लिख लोगे
कि फर्स्ट मैं इंट्रो लिखूंगा, सेकंड मैं ये लाइन लिखूंगा, थर्ड मैं ये पॉइंट लिखूंगा, फोर्थ ये पॉइंट लिखूंगा। सिमिलरली तुम्हें अनुच्छेद के लिए करना है कि अनुच्छेद में भी यही होता है कि आपने कोई लाइन लिख दी, फिर आपको याद है कि अरे यार मैं इसकी जगह ये लिखती यहाँ पे तो बहुत बेटर होता मेरा अनुच्छेद, अब बाद में लिखूंगी तो ये सेंस नहीं बनाएगा यहाँ पे। और इससे अच्छा है कि आप लास्ट पेज पे उसको भी पूरा समराइज कर लो कि पॉइंट 1 मैं ये लिखूंगी, पॉइंट 2 मैं ये बताऊंगी। अनुच्छेद में हमेशा जो भी टॉपिक है उसका सबसे पहले डेफिनेशन देना है और लास्ट में निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष बेसिकली हिंदी टीचर्स को बहुत पसंद, निष्कर्ष हिंदी टीचर्स को बहुत पसंद होता है, जो कि होता है पूरा अनुच्छेद जो तुमने लिख दिया तो अब उसके बारे में फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होगा पॉजिटिव, उस बारे में तुम्हें लिखना होता है। जैसे समय का महत्व है तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि अगर हम अच्छी तरह से अपने समय को अलग अलग चीज़ों के लिए निर्धारित करेंगे तो उस तरह से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बेटर वोकैब में लिखोगे। आई एम नॉट इन टच विद हिंदी सब्जेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो अभी मैं कुछ वर्ड्स भूल रही हूँ, बट जितना मुझे याद है आई होप यू गॉट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। आई लव यू ऑल। बाय बाय।